हेलो एवरीवन, एक फिर से आपका स्वागत है। और आज आपकी जो टॉपिक लिख रहा हूँ बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इससे पहले मैंने फिजिकल की आपको दी है या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। बट आज आपके लिए लिख रहा हूँ केमिस्ट्री क्लास 12। अगर आपका टॉपिक है यस ऑफ कोर्स रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को लेकर अगर आपने अपनी प्रोजेक्ट रेडी किया है तो क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आप ये वाला जरूर एक काम कीजिएगा, इनकेस अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे शेयर कर सकते हैं। और यहाँ स्टार्ट करते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस की लिस्ट है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड, लेकिन ऐसा नहीं है उनके आंसर भी आपको दूंगा। जस्ट देखिए कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो व्हाट इज रस्टिंग है। व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग। Explain the mechanism of rusting और how does salt water accelerate rusting। यानी जो रस्टिंग में सॉल्ट वाटर का क्या रोल रहेगा, कैसे उसको बढ़ाने का काम करता है रस्टिंग को। एंड व्हाट आर सम मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। व्हाट इज द रोल ऑफ द इम्प्योरिटीज इन रस्टिंग। इम्प्योरिटीज अगर होती हैं तो उसका क्या रोल है रस्टिंग में, वो भी देखेंगे। और हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट रस्टिंग, टेम्परेचर की वजह से भी क्या इसका एक और इफेक्ट होता है। एंड व्हाई इज रस्टिंग कंसीडर्ड ए प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चंस हैं। साथ में कुछ एक और क्वेश्चन है जो आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जैसे कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशन वेयर अंडरस्टैंडिंग rusting is important, or what are the factors that affect the rate of rusting, or explain the electrochemical theory of rusting, or what is the difference between rusting and corrosion, and why is rusting of iron is significant problem। तो यू हैव सीन द क्वेश्चंस, नाउ आई जस्ट बिगिन विद द आंसर। देखिए सबसे पहले तो आपका एग्जामिनर आपको काम डाउन करने की कोशिश करेगा बाय लुकिंग एट योर फाइल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइल में एक तो ये भी मान के चलिएगा कि फाइल में से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इट्स नॉट अ कंडीशन। आपको आपका टीचर कहेगा कि आप फाइल में जो लिखा है वो पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको ये भी बोलूंगा कि थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर जाइएगा। डोंट फील ऑकवर्ड एट द टाइम कि अगर टीचर आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। What is rusting? Rusting is the process of corrosion of iron and its alloys। जिसका भी यानी आयरन में मिक्सर होगा एलॉयज का, लाइक स्टील when exposed to moist air। यहाँ पर moist air का रोल रहेगा, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। और इसको मैं थोड़ा सा आपको अंडरलाइन करके दे देता हूँ। एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आपने देखा होगा कई बार जो लोहे के ऊपर हल्का हल्का सा जब एक्सपोजर होता है उसका हवा में, पानी में, तो उसकी वजह से उसमें, या मॉइस्ट वेदर में कह सकते हैं, तो उसके ऊपर हल्की सी एक लेयर आ जाती है ब्लैकिश कलर की या रेडिश कलर की, और वही जो रेडिश ब्राउन कलर जो है वो रस्ट होता है। व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन। आपको इसका केमिकल कॉम्पोजिशन बताना है, ये आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। रस्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको वहां पर लिख के दे दिया है। तो ये एक्चुअल में आपको ऐसे करना है 3 और H2O, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से लर्न करेंगे। ऐसी क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग। क्या क्या कंडीशंस हैं जो रस्टिंग के लिए नेसेसरी हैं। तो ये है द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अब देखिए ऑक्सीजन भी हो और मॉइस्चर भी हो। जैसे आपने देखा होगा फायर के लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो इस प्रोसेस के लिए भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी रस्टिंग के लिए। और आगे है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। अब आपको पूरा मैकेनिज्म भी बताना पड़ सकता है, तो एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। मैं इसलिए जो है थोड़ा कई बार साइड में हट जाता हूँ। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि आप स्पेस नहीं देते एंड एक्सप्लेन करते हैं। जैसे रस्टिंग इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। आयरन मेटल एक्ट्स एज एन एनोड एंड undergoes oxidation, while dissolved oxygen in water acts as a cathode and undergoes reduction। अब ये एक ऐसी प्रोसेस है एक्चुअल में जो आपने देख तो ली होगी। इसको आपको अपने ही अकॉर्डिंग, और अपने अकॉर्डिंग ये कहेंगे कि आपको एज इट इज लर्न करना है, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो इसको आपको एज इट इज क्रैम कर लेना है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हाउ डज सॉल्ट वाटर एक्सेलरेट रस्टिंग। सॉल्ट वाटर की वजह से रस्टिंग कैसे होती है। सॉल्ट वाटर कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड,
which increase the conductivity of the electrolyte water, and this increases the rate of electron flow between the anode and cathode, और उसकी वजह से क्या होता है, रस्टिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो आपकी लास्ट लाइन है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये आपको माइंड में रखना है कि रस्टिंग की प्रोसेस में इसका क्या रोल रहता है। नेक्स्ट है व्हाट आर सम मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, क्या क्या मेथड है आप उससे रस्टिंग से बचा सकते हैं, रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो पेंट है। आपने देखा होगा जब भी कभी आयरन गेट लगाया जाता है तो उसको इमीडिएटली प्राइमर करने के बाद पेंट कर दिया जाता है, तो यही वन ऑफ द फैक्ट है। उसके बाद है गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, कोटिंग आयरन विद ए लेयर ऑफ जिंक प्रोवाइड्स कैथोलिक प्रोटेक्शन। ऐसी एलॉइंग है, एलॉइंग भी वन ऑफ द फैक्टर्स है। तो एडिंग अदर मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड निकेल टू आयरन फॉर्म्स स्टेनलेस स्टील विच इज मोर रेजिस्टेंस टू रस्टिंग। उसमें रस्टिंग के चांस बहुत कम होते हैं। बहुत सारे लोगों ने आजकल अपने घरों के गेट भी जो है वो प्रॉपर स्टील के लगवाए हुए हैं। और इसके अलावा रस्टिंग से कैसे बच सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ लेस reactive metal like tin or chromium on iron provides protective barrier, और using anti rust solution भी हो सकता है, applying इसमें oil या grease और specialized anti rust solution creates a barrier between, है ना। तो ये चीज जो है इसमें काम आ सकती है between iron and environment। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रोल ऑफ इम्प्योरिटीज इन रस्टिंग। अब आपको बताना है इम्प्योरिटीज का क्या रोल रहता है। देखिए, जब आयरन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा ही करेगा उसकी क्वालिटी को। तो यहाँ पर ये चीज बता रखी है, यानी इम्प्योरिटीज इन आयरन सच एज कार्बन can act as local cathodes and anodes, creating electrochemical cells that accelerate the rusting process। अब इसके बाद है हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट रस्टिंग। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रस्टिंग पे, तो हायर टेम्परेचर जनरली इंक्रीज the rate of rusting due to increased molecular motion and faster chemical reactions। Why is rusting considered a problem? रस्टिंग को प्रॉब्लम क्यों माना गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो रस्टिंग वीकन्स आयरन स्ट्रक्चर्स leading to significant economic losses and safety hazards। It affects bridges, ships, automobiles and other iron-based structures। Question 10 है, can you give an example of real life application where understanding rusting is important? का क्या आप रियल लाइफ में दे सकते हैं? तो हम कहेंगे in the construction industry understanding rusting is crucial for designing। अब देखिए, बड़े बड़े जहां पर आपको बिल्डिंग बनानी है या फिर ब्रिजेस को मेंटेन करके चलना है या कुछ अदर स्ट्रक्चर्स आपको तैयार करने हैं, तो वहां पर आपको इसका पता होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ एक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, बट इसका सेकंड पार्ट आपको दूंगा आपके सेकंड चैनल पर तरन सर क्लासेस 2 पे, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा।